तो आप सभी का आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का वेलकम है हमारे इस मॉर्निंग वर्चुअल जूम क्लब सेशन में। और उसी के साथ साथ ड्यूरिंग सेशन आप अपनी वीडियो को ऑन रखिएगा। अगर आप अपने आपको यहाँ पर प्लग इन कर रहे हैं तो ड्यूरिंग सेशन आपका वीडियो ऑन रहना बहुत जरूरी है, जिससे आप फोकस होकर के चीजों को समझ पाए। जो भी चीजें जानकारी यहाँ दी जाती है वो अपना निजी अनुभव है जो हम कलेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं। उसके साथ साथ में मार्क्यूस सर के लिए मैं जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा, और आप सब लोग क्लैप करें, प्लीज क्लैप करें। आप एक्टिव रहेंगे। और मार्क्यूस सर की वजह से ही हम इस कम्युनिटी का हिस्सा है। इनको याद करना हम भूलते नहीं है, क्योंकि मार्क्यूस सर का पर्पज है पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना। आज वो इस दुनिया में नहीं है, मगर हमारा ये मिशन 95 कंट्रीज में लोगों की सेहत को अच्छा करने के लिए हेल्प कर रहा है। उनको एक अच्छे अ, विचार की तरफ लेके जा रहा है, एक अच्छी हेल्थ की तरफ लेकर के जा रहा है। हम रोज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को एक अच्छी सेहत की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत अमेजिंग है। तो टुडे टॉपिक ऑफ द डे के बारे में बात करेंगे, हीलिंग योर माइंड। हमारे माइंड का हील होना बहुत जरूरी है। आज का जो विषय है वो है हीलिंग योर माइंड, यानी कि आपके दिमाग को हील होना सबसे जरूरी है। अगर आप फिटनेस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले एक विचार आता है जो कि दिमाग में आता है, अपने को फिट करने का, अपने को बेहतर बनाने का, अपने को चेंज करने का, तो उसको हील करते हैं। अगर आपका माइंड अच्छा नहीं है और आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हैं, कहीं ना कहीं आपने माइंड से ही कॉन्शियस नहीं है कि हमें फिट होना है, एक्स्ट्रा फैट कम करना है, अपनी बॉडी को एक अच्छे रूटीन की तरफ लेके जाना है, तो आप उधर नहीं लेके जा पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मुझे लगता है कि अपना माइंड सेट बहुत जरूरी है। और उस माइंड सेट पे ही आज हम बात करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि हाँ ये बात सही है, ये गलत है, हमें ऐसा करना चाहिए। तो आपने कुछ मिथ्स सुने होंगे कि हम लोग आपको डिस्कस करते हैं एवरी सिंगल डे। तो अगर हमें हेल्दी बॉडी चाहिए तो उसके लिए हमने बताया कि डाइट और एक्सरसाइज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो डाइट और एक्सरसाइज में बात करें तो हम आपको बताते हैं एवरी सिंगल डे की 80+20 का एक रेशियो है जो बहुत जरूरी है। 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज, इससे आप अपनी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं ना। और न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंट रोल 80% हो जाता है, 20% वर्कआउट। इन दोनों को कॉम्बिनेशन को अगर हम बनाते हैं तो हमारी बॉडी फिट, फाइन और अच्छी रहती है। बट तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग और इसमें आ जाती है, और फैक्ट, दूसरे फैक्ट, हम इस अगर फैक्ट की बात करें तो मिथ है। उसके साथ साथ में फैक्ट की अगर हम बात करें तो एक अच्छी डाइट जो कि हम रोज डिस्कस करते हैं, एक अच्छा न्यूट्रिशन 80% जो हम रोज डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज के बारे में हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज वर्कआउट 20% जरूरी है। उसके साथ साथ में हेल्दी माइंड होना बहुत जरूरी है। अगर आपका हेल्दी माइंड नहीं है तो आपकी हेल्दी बॉडी कहीं ना कहीं नहीं होगी। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए हो जाती है हेल्दी माइंड। और हेल्दी माइंड, एक्सरसाइज, डाइट, अच्छा खाना, ये आपकी हेल्दी बॉडी को इजाद करता है। तो ये बात आप लिख सकते हैं कि अगर हमें अपना फिट करना है, फाइन करना है, अच्छा करना है, तो उसमें हेल्दी माइंड का होना बहुत जरूरी है। ये कैसे, मैं आपको कुछ चीजों के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर हम बात करें अपने आप को फिट करने की तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट सी थिंग हमने भी आपको बताई। तो उसमें हम बात करें 80% माइंड का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, 20% बॉडी अपने आप ही पूरी वो हेल्दी हो जाएगी। माइंड अगर आपका हेल्दी है और आप अच्छी विचारधारा रखते हैं, अपनी सेहत के प्रति विचार करते हैं कि हाँ मेरे को क्या अपनी सेहत के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, हमें क्या लेना चाहिए अपनी बॉडी के लिए, क्या नहीं लेना चाहिए, अगर ये आप इसके लिए कॉन्शियस है तो आपकी बॉडी अच्छी फील करेगी, अच्छा महसूस करेगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट सी बात है। अगर हम बात करें, अगर हमारा जो माइंड है वो एक रिमोट कंट्रोल के जैसा है, हमारा रिमोट कंट्रोल के जैसा है, और हमारी बॉडी उसको उसी तरीके से ट्रीट करती है जैसा माइंड हमें ट्रीट कराता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में आपकी फेवरेट डिश रखी हुई है, बहुत ही फेवरेट डिश, अलग अलग हो सकती है आपकी, है ना। किसी का छोले भटूरे हो सकता है, किसी का पनीर हो सकता है ना, किसी का राजमा चावल हो सकता है, किसी का समोसे हो सकता है, किसी का नूडल्स हो सकता है, किसी का और फेवरेट फूड, कुछ भी, एवरीथिंग जो आपके माइंड में आ रहा है उसको दिमाग में लाओ एक बार, दिमाग में लाओ, है ना। वो आपका फेवरेट फूड आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। आपके सामने आपका फेवरेट फूड रखा है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग और है, दूसरी तरफ आपकी एक सेहत, सेहत जो कि आपकी सेहत गड़बड़ है और आप उसको फिट करना चाहते हैं। तो अब आपका माइंड कह रहा है कि मैं इसको चूज क्या करूं, मेरे को इस अनहेल्दी फूड को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ये आपका माइंड डिसाइड करता है। कई बार हमारा जो है माइंड को हम हरा देते हैं अपने मन के चक्कर में। हमारा मन करता है कि इसको खा लेना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। तो ये कहाँ से, ये कंट्रोलिंग पावर है, एक रिमोट का जो बटन है ना वो ये है। और उस रिमोट के बटन के चक्कर में कई बार हम उसकी तरफ हाथ बढ़ा देते हैं, कई बार हमारा हाथ रुक जाता है। हुआ कभी आपके साथ में ऐसा, कुछ अनहेल्दी फूड था, आपको पता था इसको नहीं खाना चाहिए, मगर माइंड ने कहा छोड़ो, कोई बात नहीं, हम इसको इनटेक करते हैं, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कई बार ये आपका माइंड किया
कि नहीं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं, आपको विजुलाइज कराऊं, तो आपको महसूस होगा। आप जब इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं थे, तो आपका रिमोट कंट्रोल कहाँ जा रहा था? लिख सकते हैं कि आप जो अनहेल्दी फूड को देख करके क्रेव करते थे, तो एकदम से उसको खा लेते थे। बट अभी आप खाने से पहले सोचते हैं? कितने लोग सोचते हैं अभी खाने से पहले? अभी कितने लोग सोचते हैं? हाथ आपका जो चलता है उस खाने की तरफ, तो अभी माइंड उसको कंट्रोल करता है। चलो, ये देखो कितने सारे लोगों ने हैंड वेव करके रेस करके दिखाया, अभी गौरव से बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने वेव करके दिखाया। तो ये क्या है? इस माइंड को का जो हमारा न्यूट्रिशन है, ये कम्युनिटी हमें माइंड का न्यूट्रिशन भी देती है ना। और एक हेल्दी न्यूट्रिशन हमें मिलता है, हर्बल न्यूट्रिशन हम जैसे इस्तेमाल करें तो एक अच्छा पोषण मिलता है। और एक माइंड का जो न्यूट्रिशन है, हमें इस जूम सेशन के माध्यम से भी मिलता है भाई। है ना? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि माइंड का न्यूट्रिशन यहाँ से मिला है सर, और यहाँ से हमारी सेहत में अच्छे बदलाव आए हैं, क्योंकि हमारा माइंड कॉन्शियस हो गया। क्योंकि माइंड का कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारा माइंड कॉन्शियस नहीं है, तो फिर हम अनहेल्दी चीजों की तरफ भी जाते हैं, अपनी फिटनेस को ध्यान नहीं रख पाते हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं। मैं आपको स्क्रीन की तरफ शेयर करूंगा, कुछ और चीजें विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा रिमोट कंट्रोल है, और इस रिमोट कंट्रोल को हम अपने हाथ में रखते हैं। हमें कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, ये हमारा बस रिमोट कंट्रोल हमें बताता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। मैं कुछ माइंड से रिलेटेड हीलिंग्स, हमारा जो माइंड है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, फ्री माइंड के बारे में बात करेंगे। जब आपका माइंड फ्री होता है, तो आपको फीलिंग बेटर होता है। ठीक है, और आपकी बॉडी भी अच्छी रहती है। वैसे आपने अपने आप को फिट करने की जर्नी की तरफ लेकर के चले, या आप अपने आप को, अपने शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्री माइंड का होना बहुत जरूरी है। मतलब आपको किसी ने बोला कि आपको फिट होना है, आप मोटे दिख रहे हैं, आपको वजन कम करना चाहिए, तो आपको नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा कि मेरे को फिट होना चाहिए, बस आप किसी ने बोल दिया तो आप फिट होना चाहते हैं, तो आप फिट नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आपका माइंड का फ्री होना, आपका कॉन्शियस होना जरूरी है ना। अगर आप बहुत सारी चीजों को लेकर के माइंड फ्री नहीं है, तो आप एनर्जी से भरपूर नहीं रहते। अच्छा, जब आप लोगों को कई बार स्ट्रेस, आपने फील किया होगा, तो कितने लोगों को थकान लगती है स्ट्रेस में? जब स्ट्रेस होता है किसी बात का, थकान महसूस होती है। चलो, हम्म। अच्छा, एक चीज और देखेंगे। एक चीज और, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ, आप उसको नोट डाउन करना, और आप इसको समझ सकते हैं। जब हमारा माइंड फ्री होता है, तो हमें फील फ्री लगता है, एकदम ऐसे हल्का हल्का लगता है, और हमारी एनर्जी भरपूर होती है, एक्साइटमेंट रहता है, अच्छा रहता है। जब हम यहाँ से बिल्कुल फ्री होते हैं ना दिमाग से, तो हमारे को ना एनर्जी आती है, और एनर्जी आती है। असद जी, आप स्क्रीन से छेड़खानी कर रहे हैं, मैं अभी 1 मिनट नोट लगा देता हूँ। हाँ, तो हम बात करेंगे लाइट फीलिंग। आपको ना हल्का हल्का फील होता है, बिल्कुल बॉडी हल्का फील होती है। तो ये फ्री माइंड के कुछ चीजें हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि हमारा माइंड फ्री है कि नहीं। आप इस बात को नोट डाउन करो। जब आप फ्री अपने आप को फील कर रहे हैं, आपको हल्का आप महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि आप माइंड से एकदम हेल्दी, फिट, फाइन, और माइंड फ्री है ना, आपका माइंड अच्छा है। जब आपका माइंड अच्छा रहता है, तो हमारी बॉडी बॉडी अच्छी रहती है। उसके साथ साथ में ना हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में एक अच्छे विचार धारा का भी जन्म होता है, मतलब गुड थिंकिंग हमारी होती है। हमारे विचार, अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं, है ना। जब हमारा माइंड फ्री होता है, तो हम स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं। तो ये एक हेल्दी माइंड का कहीं ना कहीं पॉइंट से, जो हमें हेल्दी माइंड को शो करते हैं, ये ऐसी चीजें जो हमको बता रही है कि ये हेल्दी माइंड की तरफ हमें लेकर के जाती है ना। तो आपकी फीलिंग को बेटर करता है एक हेल्दी माइंड। उसकी तरफ आगे हम बढ़े, तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम किसी परेशानी में होते हैं, दिक्कत में होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। ऐसा हो गया तो क्या होगा, मेरे सेहत में इस तरह से इसका चेंज हो गया तो क्या होगा, मेरा पेट खराब रहता है, मतलब बहुत ज्यादा आपको सोचना, है ना। तो उस समय पर आप अपने आप को बेटर फील नहीं करते। ठीक है, तो हमारे को जब स्ट्रेस रहता है, तो हमारा जो दिमाग है ना, वो लोडेड रहता है, लोड भरा हुआ रहता है। और हम जब किसी से लाउडली स्पीकिंग करते हैं, बहुत तेज बोलते हैं, है ना, चिल्लाकर बात करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हैं। कहीं ना कहीं हम ऐसा, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर वो स्ट्रेस भरा हुआ है, जिसकी वजह से हमें लाउड, यानी कि चिल्लाने की हैबिट पड़ जाती है ना। बहुत तेज तेज चिल्लाना, वो आपको कि सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। कभी अगर आपको ऐसा फील हो कि आप लाउडली स्पीक कर रहे हैं, इट्स मीन कि कहीं ना किसी चीज को लेकर स्ट्रेस में, आप अब्यूज वर्डों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं किसी को, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को स्ट्रेस की तरफ लेके जाता है, कि आप स्ट्रेस में। अब्यूज वर्डों का इस्तेमाल जब भी हम करते हैं,
जब हमें गुस्सा आता है, स्ट्रेस होता है, परेशान होते हैं ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अब्यूज, गाली गलौज करना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस माइंड को दर्शाता है ना। तो जब हम इन सिम्टम्स को पहचाने तो समझ लो, अगर आप किसी के साथ अब्यूज वर्ड यूज कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आप स्ट्रेस में हैं, ठीक है। और आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एनर्जी वेस्ट करते हैं एवरीवेयर, किसी से भी बहस करने लगते हैं जबरदस्ती के रूप में, उनसे बहस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेस माइंड को शो करता है, ठीक है। बच्चों के साथ में बहस करना, उनको परेशान करना, वो भी एक स्ट्रेस माइंड को कहीं ना कहीं हमें दर्शाता है। तो स्ट्रेस वाली बॉडी हमें कहीं ना कहीं हमें हमारी सेहत पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। और उसके कुछ सिम्टम्स हैं। जब आपका माइंड स्ट्रेस में रहता है तो वो हमारे कुछ बॉडी पे असर डालते हैं। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, लिखो। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपको कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं सर्वाइकल पेन होने के। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनको सर्वाइकल पेन होता है। इस बात को आप लिख सकते हैं। जो लोग माइंड से स्ट्रेस में रहते हैं उनको सर्वाइकल पेन होता है, ऐसे सिम्टम्स हैं ये। उसके साथ साथ में बैक पेन, कमर में दर्द रहना, ये भी हमें सिम्टम्स स्ट्रेस माइंड की तरफ लेकर के जाता है। नी, आपके घुटनों में दर्द रहना, ये भी आपको स्ट्रेस माइंड की तरफ भी लेकर के जाता है। कई बार आप सारी बॉडी ठीक है बट फिर भी पेन हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेस माइंड में हमारा C5 पेन, आपके बॉडी के अंदर पेन फील करते हैं, पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं पेन होता है। और स्ट्रेस माइंड हमें सर दर्द की तरफ लेके जाता है, समझ रहे हैं। स्ट्रेस माइंड हमें सर दर्द की तरफ लेके जाता है। तो ये सिम्टम्स हैं आपके स्ट्रेस माइंड के, आप नोट डाउन कर सकते हैं। कहीं मैं स्ट्रेस में तो नहीं है, किसी को ये पेन हो रहा हो, किसी को बॉडी में दर्द है, कहीं आप आपके आपके सर दर्द तो नहीं हो रहा। आपने देखा होगा जब आप खुश रहते हैं तो कई बार आपको कुछ थकान महसूस नहीं होती, मगर जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो एकदम से थकान महसूस करते हैं। अभी हम बता ही रहे थे इस बात को। तो ऐसा होता है, स्ट्रेस में आप जल्दी थक जाते हैं। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अपने माइंड को, अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखना, उसको अच्छा बेहतर रखना, ये हमारी सेहत पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और उसके लिए पता क्या कर सकते हैं आप? टेक ए स्माइल, एक प्यारी सी स्माइल ले सकते हैं। क्या आप स्माइल करेंगे सब लोग? मैं आपका स्क्रीन शॉट लूँ? स्क्रीन शॉट, स्माइल वाला स्क्रीन शॉट लेंगे भैया आज। 1 2 3 बना करके नहीं, अंदर से आना चाहिए, अंदर से आनी चाहिए, ऐसे गुस्से में नहीं, जबरदस्ती के रूप में नहीं कर रहा मैं। 1 2 3 पर आपका स्क्रीन शॉट लेंगे और आप एकदम मुस्कुराएंगे अंदर से। थैंक यू वेरी मच। एफ्रेश भी दिखा सकते हैं आप। 1 2 एंड 3। क्या बात है। तो ये स्माइलिंग वाली सेल्फी है। मैं इसको कर लेता हूँ सेव पहले, ठीक है। तो देखते हैं किस किस के चेहरे पे स्माइल आई है, मैं उसको शेयर करूंगा आपको। और अभी मैंने पहले स्क्रीन की ही ली थी स्माइलिंग फेस की सेल्फी, और वो आपको मिल जाएगी। मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। आप में से दूसरे लोगों को देखते हैं, दूसरे स्क्रीन पर, और देखते हैं भाई स्माइलिंग फेस आज आपका क्लिक होगा फोटो, और देखते हैं किन किन लोगों का स्माइलिंग फेस वाला फोटो है। एक बार दोबारा से मुस्कुराएंगे आप। 1 2 एंड 3। तो क्या बात है। तो आपका स्माइलिंग फेस जो है वो कैप्चर हो चुका है हमारे लैपटॉप में। इसको मैं भेज दूंगा आपको बाद में। ये आपको मिल जाएगा, जितने लोग इस 2 फ्रेम में आएंगे तो वो आपको मिल जाएंगे फोटो। पहले फ्रेम में जो लोग होंगे वो आपको मिलेंगे, दूसरे फ्रेम में जो लोग होंगे वो भी मिल जाएंगे। मैं आपको भेजूंगा ये वाला फोटो, ठीक है। आप उसको देखना। तो जब आप स्ट्रेस में ना हो, एक बार स्माइल करो, अपने आप में स्माइल कर दो, हल्का सा स्माइल। तो आपको स्ट्रेस में स्माइल करना चाहिए, इससे आप थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे। तो अगर हम बात करें हमारी बीमारियों के बारे में, ठीक है, और मोस्टली डिजीज जो है, 1 मिनट। तो हमारे बॉडी में जो मोस्टली डिजीज है वो पता है हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है। बीमारी हमारे दिमाग में आती है। बहुत सारी बीमारी पता है किससे हो जाती है? यहाँ से भी हो जाती है। किसी का शुगर लेवल चेक कराया और वो शुगर लेवल थोड़ा अप डाउन आ गया, वो उसको लेकर के स्ट्रेस लेता रहता है, स्ट्रेस लेता रहता है, स्ट्रेस लेता रहता है। जब वो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना और उसको चेकअप कराते हैं तो जो शुगर का लेवल है वो और भी हाई आता है। मगर हम अपने माइंड को कॉन्शियस करते हैं, ठीक है मेरा डाइट गलत था, मैंने खाना पीना गड़बड़ किया होगा, मैं इसको सुधारूंगा, सुधार करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है और मैं हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सकता हूँ। तो दूसरी चीज ये है। और एक माइंड में आप जबरदस्ती के रूप में बीमारी को सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ये एक रिसर्च में बताया गया, अगर देखो आप बैठो, एक स्टडी में पढ़ रहा था उसमें बताया गया कि एक कमरे में 2 लोगों को बिठाया गया, ठीक है। और
उनको अ, उनको क्या किया गया, उनको बताया गया कि भाई उनके पैर में ना पिन लगा दी, पिन पिन मारी किसी ने, ऐसे करके आंखों को पट्टी लगा दी और पिन मारी एक बंदे को। और उसको वो पिन ऐसे लगाई जैसे, जैसे ना सांप काटता है ना, सांप के दांत होते हैं इस तरीके का, वो पिन उनको लगाई गई। और बाद में एक व्यक्ति को नहीं बताया कि आपको, उनको बताया कि आपको किसी चीज ने काटा है, ठीक है, और उनको ये नहीं बताया कि किस चीज ने काटा है। दूसरे व्यक्ति को बताया गया कि आपको जो है वो सांप ने काट लिया है। वो 15-20 मिनट तो ठीक थे, 15-20 मिनट के बाद उनकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे वो बेहोश होने वाले हैं, जैसे वो जाने वाले हैं। उनकी माइंड पे इतना ज्यादा गहरा असर पड़ा कि उस व्यक्ति की डेथ हो गई, पिन से। पिन को चुभने से उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स चेंजेस, ऐसा जहर उत्पन्न हुआ कि उसके माइंड को ये सोच लिया कि मेरे को सांप ने काट लिया और मैं बचूंगा नहीं, और उसकी डेथ हो जाती है। ये एक स्टडी में कहीं स्टडी कही गई, उस पर बताया गया, ठीक है। तो इसका माइंड पे बड़ा गहरा असर पड़ता है जब हमारे दिमाग पे बहुत सारे विचार अलग अलग तरीके के आते हैं, बीमारी को लेकर के भी विचार आते हैं। आप में से कभी कोई लोग बीमार पड़ा होगा ना, तो आपने यूट्यूब पे सर्च करा होगा कौन सी बीमारी है, तो पता है जरा सी बात को लेकर के कई बार आप इतनी भयंकर बीमारी की तरफ ले जाते हैं, कैंसर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और हम जाने वाले हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमें उस स्ट्रेस की तरफ लेके जाता है। मैं आपको कुछ और पॉइंट की तरफ लेकर के आगे बढ़ता हूँ फटाफट से। तो अगर हम बात करें, डिजीज का मतलब है नॉट एट इजी, ये कोई इजी चीज नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बॉडी में है, डिजीज का मतलब ये होता है। और वो डिजीज को हम ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाते हैं। तो हमें लगता है कि हम अगर अपने अपनी बीमारी को हम ठीक करना चाहते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम उनको पैसा देंगे और वो हमारी सेहत को अच्छा कर देंगे, बेहतर कर देंगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा ओपिनियन है, ठीक है, वो सोचते हैं कि डॉक्टर हमें ठीक कर देंगे। तो डॉक्टर ने आपकी सेहत का ठेका नहीं लिया है कि वो आपको ठीक करे, ठीक है। दवाइयाँ आप खा लें और आप ठीक हो जाए, उन्होंने ठेका नहीं लिया है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अपनी हैबिट को, हम में से बहुत सारे लोग इस कम्युनिटी में अपनी हैबिट को, उस कारण को, उस कजेज को नहीं पहचानते हैं कि ये हमें प्रॉब्लम हो क्यों रही है। आप सोचते हैं कि मेरी शुगर ठीक हो जाए, मैंने डॉक्टर को पैसे दिए हैं, उसने मेरे को दवाई दी है, मैं इससे ठीक होऊंगा, मगर मैं मीठा खाऊंगा, मैं 2 टैबलेट और खाऊंगा, मगर मैं अपने मनपसंद की चीज जरूर खाऊंगा, है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि दवाइयों को से खुद से लेने से हम ठीक हो जाएंगे। और अगर आपको कोई बीमारी है तो उसके जो जो कारण है, उसके जिस जिस वजह से वो हुई है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, बस हम दवाइयों पे डिपेंडेंट होते हैं कि दवाई हम खाएं और ठीक हो जाए। क्या आपको लगता है ऐसे ठीक हो सकते हैं? हमारा डाइट, हमारा खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं बार बार बता रहा हूँ और आप लोगों को रोज बताया जाता है। तो आपको कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई डॉक्टर हमें ठीक कर देंगे। हम मतलब डॉक्टर आपको, आपको उन्होंने ठेका नहीं लिया कि वो आपको ठीक करेंगे, ठीक है। आपको दवाई दी है, मेडिसिन दी है उन्होंने, आपको खुद समझना होगा अपनी बॉडी के बारे में, नहीं समझेंगे तो बॉडी डिस्टर्ब होगी। ये आपकी स्क्रीन पर कुछ चीजें दिख रही हैं, ये दोनों चीजें आपकी बॉडी को किस तरह से ट्रीट करती हैं आप खुद समझ सकते हैं। एक तरफ आयरन हाइजेनिक फूड, एक तरीके का ऐसा फूड जिसको प्रिजर्वेटिव से रिलेटेड है, जो फ्राइड है, जो बैड कार्बोहाइड्रेट से भरा है, जो ऐसा खाना है जिसकी जरूरत हमारी बॉडी को ओनली फॉर टेस्ट के लिए है, और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा ना के बराबर है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है। दूसरी तरफ आपको एक हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल वाला खाना, एक अच्छा फूड आपको दिख रहा है। तो ये दोनों आपकी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करेंगे, आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी पे कौन सा फूड कैसे इफेक्ट करने वाला है ना। लेफ्ट वाला कैसे इफेक्ट करेगा और राइट वाला आपकी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करेगा, ये खाना आपकी बॉडी को कैसे इफेक्ट करने वाला है, कैसे ट्रीट करने वाला है, बताओ। ये आपकी बॉडी को अगर लगातार आप इस खाने को दे रहे हैं, इस तरीके का खाना दे रहे हैं, तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी कि अनहेल्दी रहेगी, बताओ। आप मुझे बता सकते हैं? मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखाया था, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी कि अनहेल्दी रहेगी? जब अनहेल्दी फूड खाएंगे तो कैसी रहेगी बॉडी? हम्म। क्या आप लोग लिख सकते हैं? मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा से स्क्रीन पे। थैंक यू वेरी मच जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं। अनहेल्दी, ठीक है, हमें सबको पता है, मोस्टली लोग अनहेल्दी लिखेंगे, मुझे पता है, आपका कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे। तो ये फूड हमें अनहेल्दी बना रहा है, बट उसके बावजूद भी हम इसको खा रहे हैं, है ना। तो हमारा ये माइंड, हमें आपके माइंड ने बता दिया ना एकदम से, आपने ये चीजें देखी अभी और आपने आंसर किया, ये मैसेज कहाँ गया, आपके माइंड को गया ना, ये अनहेल्दी फूड है, हमको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो ये फूड आपको शो कर रहा है, आपका माइंड इसको बता रहा है। उसके साथ साथ में अगर आप हेल्दी फूड लेंगे तो आपका माइंड
स्ट्रेस फ्री और हेल्दी ईटिंग से आपका माइंड भी हेल्दी रहता है। ये बात आप नोट डाउन कर सकते हैं, है ना? और अगर आप स्ट्रेस से भरे रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो आपका जो अच्छा खाना है ना, वो भी बेकार काम करता है। वो भी अच्छे से काम नहीं करता है आपकी बॉडी के अंदर। अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं है, तो आपके खाने-पीने की चीज़ें भी काम नहीं करेंगी। आप न्यूट्रिशन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी आपकी बॉडी पर अच्छे से वर्क नहीं करता है। बहुत सारे लोग हमारे सेशन में आते हैं और उनको हेल्दी माइंड ना होने की वजह से कहीं न कहीं परेशान रहते हैं। अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो क्या होगा? अगर हम हमारा वज़न कम नहीं हुआ तो क्या होगा? तो उन लोगों को पता है वज़न कम नहीं होता, वो फिट नहीं हो पाते। क्योंकि वो इसी स्ट्रेस में है, इसी इसी चीज़ों में है। वो प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते कि मेरे को क्या चेंज करना चाहिए। बस उसी चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं हुआ तो क्या होगा? उनके पास हाँ से ज़्यादा क्या होता है, ना वाले शब्द होते हैं। तो वो क्या होता है, वो काम ना ही होता है। वो होता ही नहीं है, जो आप चाहते हैं। ठीक है? तो ये इसीलिए हमें माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना है। तो स्ट्रेस ईटिंग करनी है तो ये वाला फूड खाओ भाई, बेकार वाला फूड। स्ट्रेस से भरोगे, क्योंकि इससे क्या होगा? अनहेल्दी फूड जाएगा, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जाकर के जमेगा, फैट जमेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, यूरिक एसिड बढ़ाएगा, आपको डायबिटीज की तरफ लेके जाएगा, तो हो गई ना स्ट्रेस फ्री लाइफ। क्यों? ये फूड लगातार हम खा रहे हैं तो इससे स्ट्रेस बढ़ेगा नहीं कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी और स्ट्रेस बढ़ेगा। कैसे आपका हेल्दी माइंड है या अनहेल्दी माइंड है, वो आपके दिमाग को डिपेंड करता है। मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, आपको इस पिक्चर को देख करके आपके मन में कैसा ख्याल आ रहा है? इस पिक्चर के बारे में एक शब्द क्या लिखेंगे आप? विचार कैसा आ रहा है? इस पिक्चर को देख करके आपके मन में कैसा विचार आ रहा है? मैं आपके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। आप में से लिख सकते हैं बहुत सारे लोग। तो मैं थोड़ा-सा स्क्रीन को डाउन करूँगा क्योंकि कमेंट्स मुझे नहीं दिखेंगे। तो हमारे पास कमेंट्स आए हैं अलग-अलग। वॉव! बहुत बढ़िया। वॉव! स्क्रीन खूबसूरत। ऐसे विचार आए मन में, है ना? अच्छी चीज़ों को देख कर के विचार आते हैं। 5-6 लोगों को विचार आए हैं, बाकी लोगों को नहीं पता। अच्छा वॉव! पीस पीसफुल महसूस कर रहे हैं, ब्यूटीफुल महसूस कर रहे हैं इस पिक्चर को देख करके। आपको अच्छा लगा और आपके मन में ये शब्द आया अपने आप ही ना, वॉव! अमेजिंग, ब्यूटीफुल, अच्छी फीलिंग। तो आपके माइंड में अपने आप से आपको अच्छा फ़ील होता है, ठीक है? तो ऐसे ही आपकी बॉडी को फ़ील होता है। जब अच्छे विचार आते हैं ना तो आपकी बॉडी को अच्छा फ़ील होता है। फिर आपको एक चीज़ और देते हैं, स्क्रीन पे एक चीज़ और भेजते हैं। देखो दूसरी वाली पिक्चर देखो, एक पिक्चर तो आपने देख ली सुंदर, अच्छी, वाव! दूसरी पिक्चर के बारे में क्या बोलेंगे आप? ये देखो ढेर दिख रहा है आपको कूड़े का? कूड़े का ढेर देख कर के कैसी फीलिंग आ रही है आपको? कूड़े का ढेर जो आप देख रहे हैं, उससे कैसी फीलिंग आ रही है? कमेंट पढ़ना चाहेंगे। डर्टी, बेकार है, गंदगी है। ई, ऊ, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा देख करके, है ना? ये सब क्या है? 2 ही कमेंट आए हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारे माइंड से है ना? मतलब हमने मुँह बनाया, चेहरा बनाया, डर्टी फील हुआ, अच्छा फील नहीं हुआ। ये सब क्या है? अच्छा नहीं लग रहा था, है ना? कूड़ा अच्छा नहीं लगा, गंदगी अच्छी नहीं लगी। ऐसे ही गंदगी हमारे माइंड में भी भरी होती है। कैसी गंदगी भरी होती है? अरे नहीं होगा, फिट नहीं हो पाएँगे, ये पता नहीं क्या-क्या बता रहे हैं, हम अच्छा हमारे साथ होगा कि नहीं होगा, है ना? तो ये ऐसा विचार हमारे दिमाग में एक पिक्चर को देख कर के आया, ऐसे ही विचार हज़ारों लाखों कूड़े के जैसे विचार हमारे दिमाग में भरे होते हैं। तो जब आप अपने आप को फिट करना चाहते हैं, तो उस समय आपको कौन-सी पिक्चर की तरफ जाना है? हेल्दी वाली पिक्चर की तरफ जाना है, एक ब्यूटीफुल पिक्चर की तरफ जाना है कि मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा बना हूँ, मेरी सेहत अच्छी होने वाली है, मैं बेहतर महसूस करने वाला हूँ और इस कूड़े के ढेर को देख करके आपके दिमाग में कितने सारे शब्द आए, कितनी सारी बेकार बातें आई और आपको अपने माइंड को इस कूड़े को निकालना होगा। मैं कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। वन्स हील योर माइंड, अपने माइंड को अच्छा रखो, दिमाग को अच्छा रखो, उससे आपकी बॉडी अच्छी होगी, तो एक अच्छा मन आपके शरीर को अच्छा रखेगा। सबसे पहले आपका मन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और हमारे बॉडी में बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ, मगर उसके बावजूद उसके शरीर में बहुत सारी बीमारी हैं, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसा भी नहीं करना है कि हम बीमार पड़े हैं और हम कह रहे हैं मैं पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव होने से नहीं, हमारी बॉडी को अच्छे माइंड के साथ में एक अच्छे न्यूट्रिशन, एक अच्छे पोषण की ज़रूरत है। आपको बताते हैं बहुत सारे लोग एक अपनी डिज़ीज़ यानी कि अपनी प्रॉब्लम, अपनी बीमारी को क्यूर करने के लिए ट्रीटमेंट कराते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर्स हम मेडिसिन क्या करती हैं, एक टेम्परेरी मैनेज करती हैं हमारी बॉडी के सिम्पटम्स को। मतलब जो अगर आपको कोई बीमारी हो गई ना, वो उसको रोक लगाने का काम करती है, वहीं पर रोकने का। वो उसको खत्म नहीं करती हैं, है ना? उसका ट्रीटमेंट करते हैं, किससे? मेडिसिन खा लो, दवाई खा लो। दवाई खा कर के आपको आराम मिल जाएगा। मगर वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो ट्रीटमेंट आपने मेडिसिन से किया, वो आपका सॉल्यूशन नहीं है बॉडी का।
कि आप उसको ठीक कर पाए, उसके सिम्टम्स को, उसको चीजों को आपको समझना होगा। और उसके लिए पता क्या है, आप अगर डिजीज को क्योर करना चाहते हैं तो इन्वायरमेंट को समझो, चीजों को समझना होगा। आपको अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझना होगा। आपके अंदर जो बॉडी में जो डिस्टरबेंस है उसको समझना होगा। बाहर जो आपका माइंड हैप्पी एंड हैप्पी है उसको समझना होगा। दो तरह के डॉक्टर होते हैं। नंबर वन डॉक्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक स्टडी में, एक बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, RD स्टैंडर्ड के एक बुक है, उसके अनुसार इनमें बताया है कि डॉक्टर अगर आपके डॉक्टर न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं तो वो आपको मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर के पास न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है तो वो आपकी जान ले सकता है। इस शब्द को लिख लो, अगर आपके डॉक्टर के पास न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में जानकारी नहीं है तो वो आपकी जान ले सकता है। कैसे? आप में से बहुत से लोगों को डॉक्टर बोलते हैं कि भैया ये जो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन आप इस्तेमाल कर रहे हो ये ठीक नहीं है, इसको मत लो। पता है वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक स्टडी बता रही है कि पूरे विश्व के अंदर मात्र 6% डॉक्टर ही, उनको उनकी पढ़ाई के दौरान न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग या उनकी पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें ट्रेनिंग की जाती है, स्पेशली ट्रेनिंग कि स्पेशली भैया ये न्यूट्रिशन क्या है, ये बॉडी को कैसे ट्रीट करता है। ओनली फॉर 6% फिजिशियन डॉक्टर्स को ये पढ़ाई के दौरान ट्रेनिंग दी जाती है, मान ओनली 6% पूरे विश्व के अंदर। बाकी के 94 डॉक्टर्स को के बारे में समझ सकते हैं आप? जब आप किसी से इसके बारे में पूछते हैं तो बहुत सारे लोग जवाब नहीं देते, मना करते हैं। क्यों मना करते हैं पता है? वो आपको समझ में आ गई? 6% डॉक्टर को ही नॉलेज है, बाकी के लोग तो मना ही करेंगे। मना कौन करता है? जिसको नॉलेज नहीं है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को इस न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज हो गई, बारीकी से नॉलेज धीरे धीरे करके गेन कर लिया आपने, न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन हो गई। चलो आप डॉक्टर, हम डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टर नहीं है, मगर कहीं ना कहीं हम उस 6% में तो आ गए ना, जो नॉलेज ले रहे हैं आप। तो प्राउड फीलिंग वाली बात है कि हम उस उन चीजों के अंदर आ गए हैं कि हमें न्यूट्रिशन की नॉलेज है। आपको पता है लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं इसकी पढ़ाई करने के लिए, चीजों को समझने के लिए। तो डॉक्टर अगर आपके नहीं रखते हैं इसकी इंफॉर्मेशन तो वो आपकी जान ले सकते हैं। वो आपको दवाइयां खिला सकते हैं, पता है? वो आपको मेडिसिन खिलाएंगे। तो एक तीन टाइप के डॉक्टर हैं हमारे एनवायरनमेंट में। नो नॉलेज फॉर न्यूट्रिशन, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है न्यूट्रिशन की। एक वो है जो आपको मेडिसिन देते हैं और न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं रखते। वो न्यूट्रिशन नहीं देंगे, दवाई देंगे, भाई दवाई खाओ, बस आप मेडिसिन खाओ। तीसरे तरीके के डॉक्टर और हैं, यू एंड योर वेलनेस कोच गिव योर न्यूट्रिशन नॉलेज, जो आपको न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन देता है, नॉलेज देता है, आपकी बॉडी के बारे में बताता है, कैसे आपकी बॉडी ट्रीट करती है, किन किन सिम्टम से आपकी बॉडी जूझ रही है, कैसे करके इसकी प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशन किस तरह से मिलेगा, आप अपनी बॉडी को कैसे बेटर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों की नॉलेज देते हैं। हम किसी की बीमारी को ठीक करने का क्लेम नहीं करते हैं, हम अपनी बॉडी को ही समझते हैं, छोटी छोटी चीजों को समझते हैं, न्यूट्रिशन की इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, उसको बॉडी में इंटेक करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को सही करते हैं, अपने खाने पीने को बदलते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो आपको तीन मैंने ऑप्शन दिए। नंबर वन, जिसको न्यूट्रिशन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप उससे बात करो, ऐसे डॉक्टर। दूसरे डॉक्टर ऐसे जो मेडिसिन से ठीक करना चाहते हैं। तीसरे डॉक्टर नहीं बोलूंगा मैं, वेलनेस कोच ही बोलूंगा। दूसरे तीसरे वेलनेस कोच हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको एनवायरनमेंट दे रहे हैं, आपको किक दे रहे हैं, आपको रोज इस सेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से लाखों लोगों की जिंदगी में अच्छा बदलाव आया है। आप देख रहे हैं उन लोगों को और उनको देख करके आप प्रेरित होते हैं। आप कौन से वाले को अपनाना चाहते हैं? नंबर वन, जिसके पास नॉलेज नहीं है न्यूट्रिशन की। नंबर टू, जो मेडिसिन से ठीक करना चाहता है। नंबर तीन, आपका वेलनेस कोच। किसको चूज करना चाहेंगे आप? मैं आपके कमेंट्स देखना चाहता हूँ। अनूप सर कह रहे हैं नंबर तीन, विवेक सर कह रहे हैं नंबर तीन, अमेजिंग। तीन, राजबाला मैडम तीन, हम्म, अलका जी तीन, तीन तीन तीन, वेलनेस कोच तीन, नंबर तीन। भाई, थैंक यू वेरी मच एवरीवन कि आपने एक अच्छा ऑप्शन चुना और 3 नंबर को ही चुनना चाहते हैं, क्योंकि आप सब लोग यहाँ हैं तो वही मेरे को पता है आपने 3 नंबर चुन लिया है। तभी आप यहाँ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल कैसा। एवरीवन थैंक यू वेरी मच, जितने भी लोगों ने कमेंट किया और सब लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका रिएक्ट मुझे पता चल रहा है। ठीक है, तो आप को नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चल लेके चलते हैं, उसके साथ में जल्दी जल्दी मैं इसको एंड करता हूँ। अगर आप अपनी बॉडी को
दवाइयां दे रहे हैं, बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं, दवाइयां बढ़ती चली जाती हैं, और आप अपनी बॉडी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आप दवाइयां खाते 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 ऐसे खाने लगेंगे जैसे साग सब्जियां खाते हैं आप। इतनी सारा पैकेट हो जाएगा घर में दवाइयों का। ठीक है। अगर आप अपनी प्रिवेंट करना चाहते हैं बीमारियों को, तो आप आपको प्रिवेंट करने के लिए, अपने आप को क्योर करने के लिए, बचाने के लिए बीमारियों से, आपको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये थॉमस एडिसन ने कहा है। एडिसन ने किसका आविष्कार करा था? बल्ब का। इन्होंने एक बुक में लिखा हुआ है कि अगर आपको डॉक्टर से बचना है, दवाइयों से बचना है, तो आपको भविष्य में न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझना होगा। और आपका न्यूट्रिशन आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये थॉमस एडिसन का कहना है। उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा है। लिख लो इस बात को। दवाइयों से आप अपनी बीमारी को रोक सकते हैं। ठीक है। अब अपने हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल, न्यूट्रिशन को समझ करके, अपने खाने को बेहतर करके, अपने पानी की को समझ करके, कितना पीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इन चीजों को, और अच्छा पोषण बॉडी को दे करके आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। ये मेरा कहना नहीं है, ये थॉमस एडिसन का कहना है, साइंटिस्ट। उन्होंने बुक में लिखा है। उनको पता था, कितने साल पहले लिखा होगा ये वाली बात उन्होंने, कि आने वाले समय में न्यूट्रिशन की इतनी वैल्यू होगी, न्यूट्रिशन को समझना पड़ेगा। और एक जबरदस्त क्लैपिंग हमारे न्यूट्रिशन के लिए, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। भाई क्या अमेजिंग न्यूट्रिशन है, देखो। विटामिन ए, B1, B2, B3, B6, B9, विटामिन C, D2, विटामिन B5, डी बायोटीन, विटामिन E, उसके साथ साथ में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, जो भी बॉडी को चाहिए वो सारा पोषण अपने पास है। और ये पोषण जब हमें मिलता है, एक हेल्दी माइंड हमारे मॉर्निंग सेशन के द्वारा मिलता है, ये सारी जरूरतें आपके शरीर की हैं, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट अच्छा वाला, अमीनो एसिड, ट्रैक एलिमेंट, एंजाइम्स, विटामिन, वाटर, प्रॉपर, ये आपकी बॉडी को मिलता है। तो आपकी बॉडी हेल्दी और फिट महसूस करती है। आज घर के खाने में ये चीजें नहीं है, और आज हमारे को एक अच्छा पोषण मिलता है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के माध्यम से। मैं क्लैप करूंगा इसके लिए दोबारा से, क्योंकि मैं इस अच्छे खाने को बहुत लंबे समय से खा पा रहा हूँ, और ये हमारी बॉडी को हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा रहा है, और एक अच्छा पोषण मेरी बॉडी को मिल रहा है। और इसके माध्यम से हमने अपनी लाइफ को हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया है। तो ये एनवायरनमेंट, ये खाना पीना, ये अच्छा चेंज आपको एक अच्छी सेहत की तरफ लेके जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपका माइंड कैसे काम करता है, आपकी बॉडी कैसे काम करती है, और आप में से कितने लोगों को यहाँ अच्छा रिजल्ट मिला है, और कितने लोगों का अपना माइंड अच्छा होने लगा। ऐसे कुछ रिजल्ट हम लेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जितने भी लोगों ने ध्यान से इस सेशन को सुना। और हम चलते हैं अभी कुछ रिजल्ट